मेहुल एक मुकुट के प्रदर्शन के लिए गया हुआ था। अचानक से वहाँ पे लाइट चली जाती है और एक चोर मुकुट लेके भाग जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को पता था इन तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से वो चोर भागा है। क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से कौन से रास्ते से भागा है चोर? लॉजिक लगाओ मेरे लॉजिकल से ना। 1 2 3। चोर तीसरे रास्ते से भागा। केस सॉल्व। आप ध्यान से देखते तो चोर ने कोई चप्पल नहीं पहनी, इसका मतलब वही चोर है और वही ये है, क्योंकि रोड में चप्पल के निशान नहीं थे। चलो दूसरी पहेली देखते हैं। एक रात आलिया अपने बिस्तर में सो रही थी। एक चोर उसके घर में घुसा जाता है। चोर को देखते ही आलिया बहुत तेजी से चिल्लाई। आलिया की चीखते ही चोर उसके कीमती हीरे को चुरा के भाग जाता है। तुरंत बाद डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँचता है। आलिया मेहुल से कहती मैं उसकी फोटो लेने में कामयाब रही, लेकिन फोटो काला आ गया। मेहुल ने आलिया को 6 लोगों की फोटो दिखाया। ये लॉजिकल से ना, क्या आप लॉजिक लगा सकते हो इनमें से चोर कौन है? A B C D E F। लॉजिक लगाओ। यस लॉजिकल से ना, चोर तो डी लेटर वाला ही है। ब्लैक फोटो से इस डी लेटर वाले की शक्ल सेम मिलती है, इसका मतलब यही चोर है। केस सॉल्व। पहली पार्ट 3। आलिया सामान खरीदने जा रही थी और पीछे से आया कोई चोर और उसको धक्का देके गिरा दिया और उसका बैग लेके भाग गया। डिटेक्टिव मेहुल भी वहाँ पे ही था और डिटेक्टिव मेहुल को पता चलते ही डिटेक्टिव मेहुल चोर के पीछे भाग पड़ा। चोर एक कैफे में जाके छुप जाता है। मेहुल को उसी कैफे के पास एक बैग मिलता है जो कि आलिया का होता है। क्या आप मेरे लॉजिकल से ना लॉजिक लगा के बता सकते हैं कि चोर कौन है? 1 2 3 4। लॉजिक लगाओ मेरे लॉजिकल से ना। मेरे लॉजिकल से ना चोर पकड़ा गया है। देख सकते हो उसका चाय गर्म है और रिसेंटली आई हुई है और उसका अखबार भी उल्टा पकड़ा हुआ है, इसका मतलब यही चोर है और अभी तुरंत आके बैठा हुआ है। केस सॉल्व। पहली पार्ट 4। किसी ने राजा के महल से कीमती पत्थर लूट लिया। राजा की सेना महल में 4 काम करने वाले लोगों को उठा के लाती है। ये चारों लोग राजा से निर्दोष होने का दावा करते हैं। राजा चोरी पकड़ने के लिए पूरी तैयारी से आया था। राजा ने चारों लोगों को एक एक करके छड़ी दी। चारों लोग अपने हाथों पे छड़ी ले लेते हैं। राजा ने इन लोगों से कहा एक जादुई छड़ी है, जिस किसी ने भी कीमती पत्थर को चुराया होगा उसके पास की छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएंगी। चारों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चारों लोग अपने अपने लाठी के साथ महल में वापस आ गए। उन चारों को देखते हुए राजा समझ गए कि चोर कौन है। क्या आप चारों लाठियों को देख के बता सकते हो कि चोर कौन है? A B C D। लॉजिक लगाओ मेरे लॉजिकल से ना। कमेंट में आंसर दो। आपने सही लॉजिक लगाया, डी लेटर वाला ही चोर है क्योंकि उसकी लाठी आधी कटी हुई है, इसका मतलब यही चोर है। राजा ने कहा था 2 इंच लंबी होगी लाठी, जादुई लाठी है, तो इसने 2 इंच काट दिया, इसका मतलब यही चोर है। ये बात संग्रहालय की थी और यहाँ पे एक एक से पेंटिंग्स मस्त सजाई होकर रखी हुई थी और वहाँ पे एक बेशक बहुत कीमती पेंटिंग यहाँ पे बहुत सुंदर रखी हुई थी, जिसको देखने में सब लोग जुट गए। अगले दिन पेंटिंग संग्रहालय से गायब हो गई। चोरी का पता लगाने के लिए मालिक डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करते हैं। मालिक मेहुल को बताता है यहाँ पे सिर्फ 3 लोग थे रात में। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत बाद वहाँ से चला जाता है उन चोरों को पता करने के लिए। गार्ड नंबर 1 बोला मैं संग्रहालय के बाहरी हिस्से पे तैनात था। गार्ड नंबर 2 बोली मैं संग्रहालय के अंदर मौजूद थी लेकिन मुझे डकैती के बारे में कुछ पता नहीं। गार्ड नंबर 3 बोला मैं संग्रहालय के बाहर तैनात था और एक बार वॉशरूम गया था। मेरे लॉजिकल से ना इन तीनों में से कौन ने चोरी किया? 1 2 3। सोचो सोचो लॉजिकल से ना, सोचो। यस लॉजिकल से ना आपने सही आंसर ढूंढा। देख सकते हो गार्ड नंबर 3 के घर पे पेंटिंग लटकी, इसका मतलब इसी ने चोरा है और अपने घर में लाके टंगा दिया है। केस सॉल्व। इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।